आप सभी कैसे हो। मैं नूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय नूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का चैप्टर 6। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 6.3 और लेक्चर नंबर हमारा 6। बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, टॉपिक की तरफ। आज का जो 6.3 का है इम्पोर्टेंट है, डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सरसाइज 6.3 इसमें कंसेप्ट बेटा किसका है? डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? डिफरेंशिएशन से बनी है। डिफरेंशिएशन हमने डेरिवेटिव जो पढ़ा है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, उसमें क्या होता है वो चेंज के बारे में बताता है। ये कहता है अगर दो प्रोसेस कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी होगी तभी हम क्या चेक कर सकते हैं, उसकी डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्रोसेस, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हम उसका डिफरेंशिएशन चेक नहीं कर सकते। अपने आप में कोई एक फंक्शन होता है, हमेशा वो कंटिन्यूस होता है, लेकिन जिसके ऊपर कंडीशन लगा दी जाती है फिर वो क्या होता है? कंटिन्यूस नहीं होता। जैसे हर किसी की लाइफ है वो लगातार जी रहा है। अब जिस तरह किसी के ऊपर एग्ज़ाम की बातें थोप दी जाए, भाई आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर एट किसी पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूस रहता है या नहीं रहता। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? जब भी हम किसी फंक्शन के ऊपर एक पॉइंट ले आते हैं, वहां पर जाकर उसकी कंटिन्यूटी क्या करते हैं? चेक करते हैं कि इसने मेहनत करनी छोड़ दी, ब्रेक, इसकी जो एग्जाम की तैयारी थी वो कंटिन्यूस है या ब्रेक हो गई। वैसे अपनी आप की लाइफ में तो हम हर जगह क्या है? तत्पर रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं। उसी तरह अपने आप में कोई भी फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। जब उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है किसी समय के ऊपर, किसी टाइम के ऊपर, लेकिन हम इक्वेशनों में उसको पॉइंट कहते हैं। जब हम किसी इक्वेशन या किसी फंक्शन को पॉइंट के ऊपर देखते हैं, उस पॉइंट के ऊपर बेटा उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगर वो लगातार मिलता है तो कंटिन्यूस बोला जाता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे दो बॉयज़ है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, आज डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। कंटिन्यूस तो दोनों के लिए होना ज़रूरी है। कंटिन्यूस ये भी होना चाहिए, कंटिन्यूस ये भी होना चाहिए। अब आगे डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव। डिफरेंशियबिलिटी का नॉर्मल हम अपने हिसाब से समझे, इसका मतलब होता चेंज, बदलाव। दो बच्चे हैं, दोनों को छोड़ दिया तैयारी करने के लिए किसी एग्जाम की 6 महीने की। कंडीशन लगा दी भाई 6 मंथ से पहले या 6 मंथ के थोड़े बहुत बाद की बात अगर हम बात करें तो 6 मंथ की या शॉर्ट टाइम पीरियड लेना, आपने 6 घंटे की कहीं तैयारी पे बैठा दी है। 6 घंटे की तैयारी के बाद उसमें क्या देखा जाता है? चेंजेज। इसमें भी मान लो चेंजेज में उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए, उससे 10 में से इसके 8 जवाब सही है और इसके भी 10 में से 8 जवाब क्या है? सही है। तब तो ये जो दोनों अलग अलग फंक्शन थे क्या बोले जाएंगे? कंटिन्यूस भी थे और डिफरेंशिएबल भी है कि दोनों का चेंज क्या है? सेम है। अगर इनका जवाब बेटा ऐसे आता, एक तो 10 में से 9 सही बताता है और एक 10 में से 7 सही बताता है, तो इनका जो चेंजेज आया वो चेंजेज क्या है? अलग अलग है। चेंज तो हुआ लेकिन वो चेंज बेटा क्या है? अलग अलग है। अब इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा? नॉट डिफरेंशिएबल या नॉट डेरिवेबल। वो फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। क्यों? इस फंक्शन पे अलग चेंज है, इस पॉइंट के ऊपर अलग चेंज है और इस पॉइंट का चेंज क्या है? अलग है। ठीक है, कंटिन्यूटी के बाद हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। जो फंक्शन कंटिन्यूस होंगे उन्हीं की डिफरेंशियबिलिटी चेक की जाती है और डिफरेंशियबिलिटी में बेटा अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो डिफरेंशियबल बोले जाएंगे, अदरवाइज नॉट डिफरेंशियबल। ठीक है, आशा करता हूं मैंने जो ये बात आपको बताई बेटा ये समझ में आई होगी। कंटिन्यूस, कोई पूछे दो फंक्शन कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है या नहीं, हम बोलेंगे भी चेक करेंगे। डायरेक्ट कंटिन्यूटी डिपेंड नहीं करती डेरिवेबल है या नहीं, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर किसी ने ये कह दिया फंक्शन डिसकंटिन्यूस, फंक्शन क्या बोल दिया बेटा? डिसकंटिन्यूस, डेरिवेबिलिटी, फिर पक्का है अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डेरिवेबल भी नहीं होगा। कंटिन्यूस के ऊपर तो दोनों बात रह जाती है, डेरिवेबल हो भी सकता है या ना भी हो। कंटिन्यूटी के ऊपर तो दोनों बात है, लेकिन बेटा डिसकंटिन्यूटी के ऊपर अगर ये डिसकंटिन्यूस है उस केस में किस्सा ही खत्म हो जाएगा, वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल चेंजेस का जो कंसेप्ट है बेटा हमने +1 में पढ़ा था। +1 के कंसेप्ट के अनुसार चलेंगे।
जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब ये बात समझ में आ गई ना, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी में क्या मीनिंग है। कंटिन्यूस कोई भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस हो सकता है, लेकिन जब दो की रिस्पेक्टिवली कोई एट किसी पॉइंट के ऊपर जिक्र करता तब दोनों की कंटिन्यूटी देखी जाती है। उन दोनों पे कंटिन्यूटी सेम है तो कंटिन्यूस बोला जाता है। फिर डिफरेंशियबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, अगर दोनों में चेंज भी सेम है तो डिफरेंशियबल है, अगर दोनों का चेंज सेम नहीं है तो बेटा नॉट डिफरेंशियबल। ठीक है, यही बात समझनी है आपने, बस ये बात समझ में आ गई। एक्सरसाइज इसमें भी कुछ नहीं है। तो आज हम इस एक्सरसाइज के वैसे 9 क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, लेकिन हम इस लेक्चर में बेटा 5 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो कल बनेगा उसमें हम आपके कंप्लीट करवा देंगे। देखिए बेटा, 2 + x 2 - x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ x लेस देन इक्वल टू 0। इस पे पहले तो बेटा ये कह रहा कि कंटिन्यूटी चेक कीजिए, फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक कीजिए। एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा, बाद में लास्ट में बताऊंगा, आप क्वेश्चन देखते ही बता दोगे कि ये डेरिएबल है या नहीं। ठीक है, कई बार बच्चे से गलती हो जाती है तो आप उस गलती को पकड़ सकते हो बेटा। ठीक है, हमने जिस तरह मैट्रिक्स में पढ़ी थी भाई वायरल सच के बारे में कि हम ये बता सकते हैं हमारे कोफैक्टर सही है या सारे गलत है, तो उसी तरह यहाँ पर भी बता देंगे क्वेश्चन देखते ही कि डेरिएबल है या नहीं। ठीक है, लेकिन उसको बेटा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक आपको पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा। 2 + x पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगले ने भी बोला चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बेटा, 0 नेगेटिव में क्या आएगा, x छोटा है 0 से 2 - x आ जाएगा, यहाँ पर 0 से बड़ा है तो 2 + x आ जाएगा। आगे की वही सेम कहानी चलती है, जहाँ पर x है बेटा वहाँ पर 0 - h आ जाएगा, जहाँ पर x है बेटा 0 + h आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पर x है बेटा वहाँ पर -h रख दिया जाएगा। 0 का तो कोई महत्व ही नहीं होगा, h में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पर +h आ जाएगा। इस बार h की जगह हम 0 रख देंगे, 2 और 0 रखने के बाद 2। लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन में भी डायरेक्ट रखेंगे, 0 रखेंगे तो बेटा 2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन आर इक्वल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के बाद हम जाते हैं डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। किसके ऊपर जाते हैं बेटा, डिफरेंशियबल। यहाँ तक का तो पोर्शन आपको आता था। डिफरेंशियबल के लिए अगर हम बात करें तो डिफरेंशियबल का बेटा एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको f(x) का, f'(x) डैश क्यों, डिफरेंशियबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, f(x) माइनस f(a) डिवाइड बाई x माइनस a तो x तो कोई फंक्शन है, a एट एनी पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पर वो फंक्शन रखा जाएगा। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला बेटा किसका होता है, कंटिन्यूटी का होता है। किसका होता है बेटा, कंटिन्यूटी का। ठीक है, किसका बेटा, एक इसका सॉरी डिफरेंशियबिलिटी का है। किसका है ये, डिफरेंशियबिलिटी का। ये भी पढ़ा था और आपने ये भी पढ़ा था, f'(x) f(x) + h माइनस f(x) डिवाइड बाई h। ठीक है, दोनों बातें सेम होती है, क्योंकि x + h में से कोई फंक्शन x था, जैसे कोई रस्सी की लेंथ ले हम x थी, थोड़ी सी बढ़ जाती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से, वो x + h हो जाती है। कितनी बड़ी, कितना चेंजेज आया, कैसे निकालते थे बेटा, x + h में से माइनस कर देते थे x। लेकिन यहाँ पर हम फंक्शनों की बात कर रहे हैं, और किस वाइड रेंज के ऊपर, h रेंज के ऊपर। तो f(x) + h माइनस f(x) डिवाइड बाई h, ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये पहला सिद्धांत है डेरिवेटिव का। अगर किसी के मन में ये डाउट रहता है ना साइन का डेरिवेटिव कोस क्यों हुआ, तो बेटा ये बता देगा सबका सोल्यूशन। और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी आने चाहिए, sin c माइनस sin d वाले, तब अपने आप साइन का डेरिवेटिव बेटा क्या निकल के आता है, कोस निकल के आता है। तो हम जो
डिफरेंशिएबल का फार्मूला यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, अगर मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में ये बताता तो फिर आप ये सोचते, इसलिए मैंने पहले कंटिन्यूटी बताई, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो वहां पर बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो बनती थी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी और एक राइट हैंड लिमिट होती थी। लेकिन बेटा यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, फार्मूला यही पेस्ट करना सेम, कुछ भी नहीं करना, फार्मूला हर किसी में सेम चलेगा बेटा। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, इसका भी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, और लिमिट बेटा एक्स टेंस टू ए रहेगी दोनों में। लिमिट जो चलती है एक्स टेंस टू ए चलती है, लेकिन इसमें जो होती है एच वाले में तो यहाँ पर लिमिट बेटा एच टेंस टू 0 चलती है और इसमें लिमिट एक्स टेंस टू क्या चलती है, ए चलती है। क्लास +1 का टॉपिक है ये डिफरेंशिएबिलिटी, फर्स्ट प्रिंसिपल किसका, डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों सेम बात होती है। कंटिन्यूटी के बाद जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े तो कंसेप्ट तो बेटा क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। देखो फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने देखना कि फंक्शन क्या रखूं और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या रखेंगे। ठीक है, देखिए बेटा फंक्शन है यहां पर एफ एक्स है, ए नेगेटिव बोला जाएगा इसमें और ये ए पॉजिटिव बोला जाएगा। ए पे तो ए रहता है, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव आ जाएगा, राइट हैंड में पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये ए है किसी भी पॉइंट के ऊपर, लेकिन बेटा क्वेश्चन में किस पॉइंट के ऊपर बात करनी हमने, 0 के ऊपर। किसके ऊपर बात करनी बेटा, 0 के ऊपर। तो इसको क्या लिखा जाएगा बताइए, 0 नेगेटिव, जहां पर ए है बेटा वहां पर 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 2 होगा तो 2 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 आ जाएगा, ए होगा तो ए आ जाएगा और 0 होगा तो बेटा 0 आ जाएगा। लिख लिया। क्या रह गया आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू। फंक्शन क्या लें, यहां पर तो 2 है, कौन सा लें ये बताएगा, ये परमिशन देगा। हम बोले भाई फंक्शन चाहिए, इस लिमिट के पास गए क्योंकि मेन मुद्दा तो इसी के पास है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये बोला 0 नेगेटिव, मेरे को वो फंक्शन चाहिए जो ये बता रहा है बेटा 0 से छोटा। हम गए भाई तफ्तीश करने, 0 से छोटा कौन सा है, ये तो कह रहा है कि x बड़ा है 0 से, ये तो बात नहीं मानी जाएगी। ये कह रहा है बेटा x छोटा है किससे, 0 से, x छोटा किससे है, 0 से। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 माइनस एक्स। इसका जो फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू बेटा 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसके पास पहले इसका ही सॉल्यूशन कर लेते हैं। एफ एक्स हो गया, एक बेटा आपने एफ ऑफ 0 निकालना है, ये भी निकालना पड़ेगा ना, एफ ऑफ 0 कैसे आएगा बेटा, जहां पर x है वहां पर क्या आ गया 0, जहां पर बेटा x है वहां पर क्या रख देंगे हम 0। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स का रिजल्ट बेटा क्या आया, क्या आया बेटे, एफ एक्स का रिजल्ट 2 माइनस एक्स, और एफ ऑफ 0 का रिजल्ट बेटा क्या आया 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 0। 2 से 2 बेटा क्या हो गया, कैंसल, ऊपर माइनस एक्स नीचे प्लस एक्स, एक्स से एक्स जाएगा तो -1। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, आगे रिप्लेस करनी होती बेटा x बचेगा तब भी, मतलब x को लिखा जाएगा 0 माइनस एच, तो हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 पे भी रिजल्ट बेटा इसका क्या रहेगा 1, और किसका बेटा माइनस का। ठीक है, किसका रिजल्ट, माइनस का। एफ एक्स देखिए, इसका एफ एक्स क्या आएगा, हम बोले भाई क्या चाहिए, ए पॉजिटिव, लेकिन ये 0 है, 0 पॉजिटिव। ये बोला देखो फार्मूला वही है, लेकिन फार्मूले में बेटा जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है वैसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में फंक्शन इससे पूछ के लेके आना पड़ेगा, राइट हैंड का फंक्शन बेटा इससे पूछ के लेके आना पड़ेगा। इसने बोला कि मेरे को वो वैल्यू चाहिए जो 0 से बेटा क्या है, बड़ी है। हम दौड़ कर क्वेश्चन के पास गए, हम बोले कि भाई हमें फंक्शन वो चाहिए जो 0 से बड़ा है।
ये तो 0 से छोटा, ये तो नहीं ले सकते, ये रही वैल्यू। इसका फंक्शन बेटा एफ ऑफ एक्स क्या है, 2 + x। नई बात तो यही सीखने को मिली आज, ये फार्मूला याद रखना है, इसका फंक्शन ढूंढ के लेके आना, फंक्शन की वैल्यू रखनी है, फिर तो लिमिट चल पड़ी सेम। बस बात तो क्या याद रखनी बेटा, 2 डेरिवेबिलिटी का कंसेप्ट, उसमें कौन सा फंक्शन होता है, वो कैसे वैल्यू आती है। ठीक है, आपने घबराना नहीं भाई इतने बड़े क्वेश्चन हो गए, कहानी तो वही है, कहानी में 2 तथ्य नए आ गए। ठीक है, 2 नयों की एंट्री हो गई, एक डिफरेंशिएबिलिटी का और एक उसमें फंक्शन कैसे सिलेक्ट किया जाता है। एफ ऑफ 0 देखिए बेटा, एफ ऑफ 0 का रिजल्ट क्या आएगा बेटा, x 0 आ गया, जहां पर x है वहां पर 0 आ जाएगा, 2 + 0 2, एफ एक्स 2 + x, एफ ऑफ 0 बेटा 2। फिर करना क्या है, ये जो वैल्यू है इसमें रख दो, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स की वैल्यू बेटा 2 + x, एफ 0 की वैल्यू बेटा 2, नीचे x है ही, 2 से 2 गया, x से x गया, लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, x की जगह 0 + h रखना पड़ेगा आपको, तो ये तो 1 ही बचेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे थे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पर 2 ही टर्म निकालनी होती बेटा डेरिवेटिव में, कंटिन्यूटी में तो तीनों फंक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों f' है, डेरिवेटिव निकालना होता है, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों नॉट इक्वल तो नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल क्या आएगा बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, आ गया समझ में, चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो इसका ना मैं क्वेश्चन बचा के रख लेता हूं और ये लिख लेता हूं कैसा है ये, नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि मैंने वो आपको बाद में ट्रिक भी बतानी ना, क्वेश्चन देखते ही कैसे पता करेंगे नॉट डिफरेंशिएबल आता है। ठीक है, वो कब काम आएगी वो ट्रिक, जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या आप किसी कंपटीशन एग्जाम में पेपर दे रहे हो, तब पूछा जाता है डिफरेंशिएबल है या नहीं। लेकिन कंसेप्चुअल तो बेटा हमें ये सारी बातें करनी पड़ेगी। ठीक है, और सीबीएसई ने तो अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया भाई 30%, एचबीएसई देखो कितना होगा। अब एचबीएसई वाले ऐसे तो है नहीं कि सीबीएसई से भी गए गुजरे होंगे, एचबीएसई तो वैसे भी आपके लिए क्या पता किस तरह का लकी ड्रा निकालें, क्या कुछ छूट करें, कितनी एक्सरसाइज छोड़ दी जाए, वो डिपेंड करेगा अभी। ठीक है, तो जैसे उसकी अनाउंसमेंट होगी तो हम आपको बता देंगे भी कौन से चैप्टर वहाँ से गायब हो गए। चैप्टर गायब नहीं होंगे, चैप्टर में से कुछ एक्सरसाइज एक स्पेशल कंसेप्ट होता है जैसे वो गायब हो जाए। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, कंटिन्यूटी की बात करें, इसमें से डिफरेंशियल वाला भी हटा दे, डेरिवेटिव पढ़ा हमने उसमें से क्या पता सेकंड डेरिवेटिव हटा दे। ठीक है ना, तो उस तरह की जैसे हमने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स में था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ऐसे जो कंसेप्ट है ना बच्चों को ज़्यादा तंग करते हैं उनको हटा देते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वाली एक्सरसाइज हटा दे, ऑपरेशन वाली है उसको रिड्यूस कर दे, ऐसा प्रावधान हो सकता है। लेकिन हमने तो कंसेप्ट सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सीखा हुआ किसी का बेकार नहीं होगा। जब आप हायर क्लासेज में जाओगे तो बेटा आपकी ये बातें कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस होगा बेटा पूरा +2 का सिलेबस करवाऊंगा मैं, लेकिन आपको ये बता दूंगा बेटा सुनना ज़रूर है, आप कॉपी में क्वेश्चन करना चाहे ना करना, क्योंकि सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने सीख लिया। अब जब आप हायर क्लास में जाओगे तब आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा, दोबारा से चैनल पर आकर सुन तो सकते हो कि हमें ये कभी बताया गया था, आपके पास ये स्टोरेज रहेगी अब। ठीक है ना, भूल मत जाना, हायर क्लास में जाओगे चैनल तब भी रहेगा बने का बना। अब हायर क्लास में जाने के बाद कहीं नहीं पढ़ाया होगा तो +2 में भी नहीं पढ़ाया होगा। अगर आप इस दौरान हो, इस सिलेबस के दौरान, तो हम कंप्लीट सिलेबस कराएंगे आपको, लेकिन आपने सुनना ज़रूर है बेटा। अगर कॉपी में से वो हट जाता है तो कॉपी में मत करना अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, लेकिन सुन लेना, एक दिन की 30 या 35 मिनट में आपका कुछ नहीं जाता। ठीक है, लेकिन सिलेबस सारा करवाएंगे, आपके आगे भी वो टर्म क्या होनी चाहिए बेटा, काम आनी चाहिए। तो देखिए इसने बोला कि ये फंक्शन दिया गया है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2, खुद कह रहा है सो दैट कीजिए कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूटी की तो बात छोड़ दो बेटा, लेकिन आपने कंटिन्यूटी कॉपी में तो करनी पड़ेगी। जिसमें पूछा जाए ना कंटिन्यूटी प्रूव करो, पहले कंटिन्यूटी निकालनी है,
उसके बाद बेटा आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अगर किसी में डायरेक्ट ही कह दिया नॉट डिफरेंशिएबल, तो हम नॉट डिफरेंशिएबल वाले कंसेप्ट पर डायरेक्ट आ जाते हैं। तो करते हैं बेटा एंट्री नॉट डिफरेंशिएबल वाले कंसेप्ट के ऊपर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इस हिस्से में लिमिट बोलो क्या आएगी बेटा, लिमिट x टेंस टू a होती है, लेकिन इसका a तो कौन है बेटा, 2 नेगेटिव। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। एक 2 नेगेटिव आया बेटा, एक 2 पॉजिटिव आया। फिर फार्मूला लिख देना आपने, f ऑफ x, 2 है तो 2 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, डिवाइड बाय दोनों का डिफरेंस। ठीक है, f ऑफ x, f ऑफ 2, x माइनस 2 लिख दिया बेटा फंक्शन। अब इनके लिए फंक्शन ढूंढ के लेके आना है। क्वेश्चन में दिया होगा, दो दे रखे हैं, कौन सा सिलेक्ट करें, इनसे पूछ के जाएंगे भाई ये बता दो आप हमें आपको क्या चाहिए। ये बोला 2 से जो छोटी वैल्यू वो चाहिए। हम क्वेश्चन के पास गए, गाड़ी कर किराए पे लेकर यहाँ पहुँचे। भाई हमें एक ऐसी वैल्यू दे देना कहीं दोबारा किराया लग जाए जिसमें x 2 से छोटा है। ये रहा x लेस देन 2। तो इस पार्ट के लिए बेटा फंक्शन कौन काम करेगा, fx इज इक्वल टू x माइनस 1। और इसके लिए बेटा पार्ट fx क्या होगा आपका, 2x माइनस 3। और f ऑफ 0 रखूं क्या, 0 रखें क्या, 0 नहीं रखना बेटा। जिस पे लिमिट दे रखी है 2 पे दे रखी है तो 2 रखेंगे, 3 पे दे रखी है तो 3, क्योंकि यहां पर f2 है, इस बार 0 नहीं है। तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1। इसका बेटा f ऑफ 2 देखिए, 2 टू जा 4 माइनस 3 1। ठीक है, आगे सारी सामग्री इकट्ठा कर ली, फंक्शन जो फार्मूला उस फार्मूले में बेटा पुट कर देंगे। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, जहां पर fx है वहां पर मैं सजा दूंगा बेटा x माइनस 1। जहां पर f2 है बेटा वहां पर 1 आ जाएगा। x की जगह x माइनस 2, ये तो सेम ही रहेगा। इसमें देखिए बेटा क्या होगा, 2 पॉजिटिव है और fx बेटा 2x माइनस 3 है, f2 का रिजल्ट 1 है, x माइनस 2 है। ठीक है, आगे देखिए बेटा जहां पर x है वहां पर 2 नेगेटिव रख देंगे, 2 माइनस h। इसमें बेटा x की जगह 2 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी, जहां पर x है वहां पर 2 माइनस h आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय x। अरे x की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस h माइनस 2। लिमिट h टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, जहां पर x है वहां पर 2 प्लस h आ जाएगा। आगे क्या है, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, जहां पर x है बेटा 2 प्लस h आ जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। ओम नमः शिवाय हो जाएगा। है सावन का महीना आ चुके भाई, भोलेनाथ के जयकारे चलते रहेंगे, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आपने घर पर ही इनका आनंद लेना है। हम अपने चैनल के माध्यम से भी हो सका तो आपको घर पे ही प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो देखो कौन कौन खलास हो जाएगा, ये इससे खलास, ये इससे खलास, माइनस h प्लस h खलास 1। यहाँ पर देखिए बेटा 2 टू जा 4 प्लस 2h माइनस 4, 2 से 2 खलास h, 4 से 4 खलास। लिमिट h टेंस टू 0, h से बेटा h गया, रिजल्ट आपका कितना आया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा कितना आया है आपका, बताइए राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 2। दोनों डेरिवेटिव कैसे इक्वल है या नहीं, नहीं नॉट इक्वल, 1 नॉट इक्वल टू 2। बात करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, नॉट डिफरेंशिएबल, सो दैट करना था, हमने इस टर्म को क्या कर दिया बेटा, सो दैट कर दिया। ठीक है,
एक क्वेश्चन इसको भी बचा लेता हूँ, नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि आपको लास्ट में एक बात बताऊंगा ना, देखते ही ये बता दोगे डिफरेंशिएबल है या नहीं। लेकिन तब तक बना रहना पड़ेगा बेटा आपको पूरे लेक्चर के साथ, ठीक है। ऐसे सस्पेंस छोड़ के चलने पड़ा करेंगे, जैसे सीरियल में नहीं होते, पूरा जो सीरियल है देखने के लिए उस दिन का मजबूर हो जाओ भाई लास्ट में क्या होगा, तो ऐसी ऐसी बातों के साथ चलना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं आ गया क्वेश्चन समझ में। बेटा ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, हम अलग अलग 2-2 4-4 5-5 तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाते हैं, उनमें कोई बात होगी तभी तो वो क्वेश्चन उठा के लेके आते हैं। यहाँ पर बेटा लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा आज का, थर्ड क्वेश्चन। आज इसी के साथ हमारी 6.3 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें बेटा क्या है, इफ x लेस देन 1, x 1 से छोटा है तो x² + 3x + a bx + 2 इफ x ग्रेटर देन। एट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है एट x = 1 पे, फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, ये तो किसी और की हेडिंग है ना। डिफरेंशिएबल दे रखा है x = 1 के ऊपर, आपने a और b बताने हैं। डिफरेंशिएबल का जिक्र आते ही आप डायरेक्ट डेरिवेटिव पे जाओगे, दोनों के सोल्व करोगे, यही मैंने बताया था पिछले में। वो था बेटा नॉट डिफरेंशिएबल का, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमेशा माइंड में दो बातें चलनी चाहिए, जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। तो पहले तो इसकी कंटिन्यूटी के कंसेप्ट से एक रिलेशन लेके आएंगे और बाद में बेटा किससे लेके आएंगे, नॉट डिफरेंशिएबल से। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। 1 नेगेटिव पे क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट कर रहा हूं, पहले कंटिन्यूटी प्रूव करूंगा फिर डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करूंगा। 2 रिलेशन आएगी, कितनी रिलेशन आएगी बेटा, 2। कल हमने पिछले लेक्चर में किया था a और b की वैल्यू निकालनी थी, वहां पर 2 पॉइंटों के ऊपर उसकी कंटिन्यूटी गिवन थी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट तो बेटा क्या है, 1। जब भी डिफरेंशिएबल दे रखा है कंटिन्यूटी तो माइंड में रखो, कंटिन्यूस तो होगा। डिफरेंशिएबल दे रखा तो बेटा वो फंक्शन कंटिन्यूस तो आपका जरूर होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ओहो गर्मी भाई, ठीक है, मैं बात करूं बेटा जो डिफरेंशिएबल गिवन है कंटिन्यूस तो वो होगा, और कंटिन्यूस है तो बेटा एक रिलेशन हमें वहां से मिलेगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड, x² + 3x + a। राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा बेटा, x बड़ा 1 से bx + 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि कई बच्चे डेरिवेटिव पढ़ी बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से सोल्व करने लग जाएंगे, कभी भी आंसर नहीं आएगा। कंटिन्यूटी तो प्रूव होगी, एक रिलेशन तो कहां से आएगी बेटा, कंटिन्यूटी से। तो देखिए x की जगह 1 - h आ जाएगा, इसमें x की जगह 1 + h आ जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं अपने शब्दों को कंप्लीट कर लेता हूँ बेटा, क्योंकि आप बच्चे पजल मत हो जाना। x की जगह 1 - h, तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 - h आ जाएगा, 3 × 1 - h + a। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, जहाँ पर x है बेटा वहाँ पर 1 + h आ जाएगा। h की जगह मैं 0 रख दूँगा, 0 रखने से 1, 0 रखने से 3 + a, ठीक है। यहाँ पर h की जगह मैं 0 रखूँगा तो ये b बचेगा + 2 बचेगा। कंटिन्यूस गिवन है बेटा, ये कैसा है, कंटिन्यूस गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के। हम नहीं लिख रहे, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि ऐसा होता है, क्योंकि कंटिन्यूस तभी होंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो 4 + a = b + 2, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा a, b इधर आकर माइनस का, 4 इधर जाकर -2। एक इक्वेशन तो बेटा यहाँ से आ गई, ठीक है। अगर ये ऑप्शन टाइप होता ना, कई सोच रहे हैं ऑप्शन टाइप होता तो बिल्कुल छोटा सा आंसर आता था बेटा, ठीक है। वहाँ से भी आपको बताएंगे, लास्ट में बताएंगे आज दोनों ट्रिक,
एक तो कंटिन्यूटी दे रखी हो तो कैसे पता की जाती है और एक डिफरेंशिएबिलिटी दे रखी है तो कैसे पता की जाती है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आएगा बेटा, इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आएगा आपका और एक राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको मैं हटा देता हूं। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। फार्मूला लिखना पड़ेगा। डिफरेंशिएबिलिटी का जिक्र आ गया तो बेटा ये फार्मूला लगेगा। फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू लेके आएंगे। 1 माइनस है, x की जगह बेटा क्या है 1 नेगेटिव है, ये कह रहा 1 से छोटा क्वेश्चन के पास गए, x छोटा है 1 से, रिजल्ट आएगा बेटा क्या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, ये fx है। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, x की जगह 1, 3 इंटू 1 प्लस a। यहाँ पर फंक्शन क्या होगा 1 पॉजिटिव जो 1 से बड़ा है, bx प्लस 2 है। फिर क्या आ जाएगा 1 पे चेक करेंगे, जहाँ पर x है बेटा 1 आ जाएगा। दोनों सामग्री इकट्ठी कर ली, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। लिमिट x टेंस टू बेटा 1 नेगेटिव, fx आपका क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, f1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस a। कई बच्चे ये बार बार गलती करते हैं, ऐसी गलती से सावधान रहना चाहिए बेटा। f ऑफ 1 का रिजल्ट आया, या तो आप ब्रैकेट में लिखिए या दोनों के साथ ये माइनस अप्लाई करना है, लेकिन कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, वो गलत होता है, ये पूरे के साथ माइनस है। ठीक है ना, समझ गए ना बेटा। इस बात के ऊपर आप ध्यान रखा करो, जब ब्रैकेट में 2 टर्म है तो इकट्ठी रखा करो। डिवाइड बाय x माइनस 1, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, fx की जगह क्या आ जाएगा bx प्लस 2, f ऑफ 1 की जगह क्या आ जाएगा b प्लस 2 है तो माइनस हो जाएगा x माइनस 1, 2 से 2 गया। तो देखिए बेटा यहाँ पर a से a गया, ठीक है। फिर x की जगह 1 माइनस एच रख देंगे और यहाँ पर बेटा x की जगह 1 प्लस एच रख देंगे। कहानी तो बस यही है। फार्मूला फंक्शन कौन सा, फंक्शन रखने के बाद तो वापस क्या हो जाते हैं, लिमिट जैसे गुण आ जाते हैं। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर x है बेटा 1 माइनस एच लिख देता हूँ मैं। 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, 3 इंटू 1 माइनस एच माइनस के 4, x की जगह 1 माइनस एच माइनस 1। यहाँ पर देखिए बेटा जहाँ पर x है वहाँ पर 1 प्लस एच आ जाएगा, 1 प्लस एच माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस एच माइनस 1। 1 से 1 खल्लास, h की जगह मैं 0 रखूँगा, 0 एक तो 1 बचा, 3 इंटू 1 3 बचा, h 0 हो गया, माइनस 4 बचा। ठीक है, और आपके पास देखिए बेटा f ऑफ 1 का रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस 3, 3 और 1 4। ठीक है, h की जगह ये 1 बचेगा, 3 माइनस 3h, 3h भी आएगा। h की जगह हम 0 भी नहीं रख सकते बेटा, 3h आएगा। इसमें सोल्व करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h प्लस का 3 माइनस 3h माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। देखिए बेटा 3 और 1 4 गया, उनमें से h कॉमन आ गया। h कॉमन लेने के बाद h माइनस 5 बचा, क्योंकि 3 और 2 5 हो गया ना, माइनस h से माइनस h गया। h की जगह 0 पुट करेंगे ना, अब h की जगह 0 पुट करेंगे, ऊपर 0 नीचे माइनस 5 माइनस 1 तो 5 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 5 आया। राइट हैंड में देखिए 1 से 1 गया, b प्लस बी एच माइनस बी एच और h, b से b गया और फिर बाद में बी एच बाई एच है ना, h कैंसिल हो जाएगा b।
राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा कितना आया b, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 5 और राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा कितना आया b। डिफरेंशिएबल गिवन है, क्या गिवन है डिफरेंशिएबल, तो b किसके इक्वल आएगा बेटा 5 के। एक इक्वेशन ये होगी, b की वैल्यू 5 आ गई ना, ये b की वैल्यू 5 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। b की वैल्यू 5 है -2, a की वैल्यू बेटा -2 और +5, तो a आपके पास कितना आएगा बेटा 3 आएगा। a कितना आएगा 3 आएगा, तो हमारे पास a भी आ गया और b भी आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा लेंथी जरूर हो गया क्योंकि इसमें बेटा 2 वेरिएबल थे, हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ी। ठीक है, अब मैं बात करूं, वो बात रहेगी ना अपनी कि क्वेश्चन देखते ही कैसे बता देंगे, उसी के लिए तो आप इंतजार कर रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल किसका मीनिंग है, ये डेरिवेटिव से ही है। आप इसका डेरिवेटिव करो बेटा पहले, लेफ्ट हैंड का 2 का 0, x का 1, राइट हैंड का देखिए, ये सॉरी ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, ये राइट हैंड, कोई भी हो आपने तो बस दोनों का डेरिवेटिव करना। इसका 1 आ गया, इसका डेरिवेटिव -1, दोनों नॉट इक्वल, नॉट वेरिएबल। इसमें देखिए x का डेरिवेटिव 1, इसका इक्वेशन का, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव 2, दोनों नॉट इक्वल आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसकी इक्वेशन की बात करूं मैं, डायरेक्ट सोल्व करने की बात करता ना, ऑप्शन टाइप में होता तो कैसे सोल्व करते। कंटिन्यूटी के लिए तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है, कंटिन्यूटी के लिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होती है। x की जगह 1 3 हो गया +a, कंटिन्यूस गिवन है ये, यहां पर b आएगा बेटा और 2 आएगा। एक रिलेशन तो यहां से आ जाएगी, a b इधर आके माइनस का, ये 4 उधर जाकर माइनस का रह जाएगा, एक रिलेशन तो डायरेक्ट आ गई। जब ऑप्शन टाइप है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी बस। और इसमें दूसरी डिफरेंशिएबल का कंसेप्ट भी है ना, डेरिवेबल क्या रखा है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा क्या है इक्वल। इसका डेरिवेटिव कीजिए 2x + 3, a का बताइए 0 और इसका डेरिवेटिव बेटा क्या आएगा b, 2 का 0, bx का b होता, 2x का 2 होता है। उसी तरह एट x इजिकल टू क्या है 1, x की जगह फिर क्या रख देना इसमें 1, 2 और 3 5, b की वैल्यू कितनी बेटा 5, b यहाँ पे सजा दो 5, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3। ये था आसान सी ट्रिक। बाद में ऑप्शन टाइप है तो हम डायरेक्ट ऐसे सोल्व करेंगे। देखो कितना टाइम लग गया, 1 मिनट भी नहीं लगी होगी, दोनों करवा दिए। ठीक है, तो बेटा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और क्या कर देना बेटा कमेंट कर देना और एक आधे के पास शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब होने वाला हो उसके पास ज़रूर करें, कम से कम आपके साथ वाले बच्चों को आप जोड़िए, अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसे को फैलाओ, क्योंकि आपके 10th के फ्रेंड भी हो गए, 9th वाले भी हैं, वो भी तो +2 में अब, जो 8th में थे किसी और स्कूल में थे, आपने स्कूल चेंज कर लिया, वो भी तो +2 में है, उनके पास भी तो कम से कम शेयर कर दिया करो बेटा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, आपका उसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा नेक्स्ट फिर संडे आएगा, जो मंडे आएगा, मंडे से बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल बारीकियों से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कई बच्चों को ये कह रहा हूँ, कई बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल पहले करो, कंटिन्यूटी भी इतनी ज़रूरी नहीं है इंटीग्रेशन के लिए जितना डिफरेंशिएशन है। जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ा उसका उल्टा कर देना है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो डिफरेंशिएबल का आंसर होता था वो तो क्वेश्चन बन जाएंगे और जो क्वेश्चन में एडिंग गिवन थी वो आंसर बन जाएंगे, बस यही कहानी होगी। ठीक है, बाय बाय बेटा, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या टू बी कंटिन्यू, मिलते रहेंगे ऐसे ही आपसे हर किसी लेक्चर में, लेकिन आप बेटा बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके बेटा।